नमस्कार। आज के इस वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी कविता से करूंगी। धधक उठी थी ज्वाला बनकर, रणभूमि में ललकार थी। शेर था जो मराठा कुल का, संभाजी की वह तलवार थी। धर्म स्वाभिमान की रक्षा को हर पीड़ा मुस्कान बनी। बलिदान की वो अमर गाथा इतिहास में पहचान बनी। बलिदान की वो अमर गाथा इतिहास में पहचान बनी। भारत के वीर योद्धाओं में एक ऐसा नाम जो शौर्य, साहस और बलिदान का प्रतीक है, छत्रपति संभाजी महाराज। मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति जो अपने अपार पराक्रम और बलिदान के लिए इतिहास में अमर हो गए। आइए जानते हैं उनके जीवन की प्रेरणादायक कहानी। 14 मई 1657 को पुरंदर किले में एक ऐसा वीर जन्मा जिसकी गर्जना ने मुगलों को थर्रा दिया, और वो धर्मवीर थे छत्रपति संभाजी महाराज। वे केवल मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि साहस, स्वाभिमान और अदम्य पराक्रम की जीवंत प्रतिमा थे। उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें बचपन से ही युद्ध कला, प्रशासन और नीति की शिक्षा दी, लेकिन नियति ने उनके लिए कठोर परीक्षा रखी। छोटी उम्र में ही उनकी माता महारानी सईबाई का स्वर्गवास हो गया, जिससे उनका बचपन मातृ स्नेह से वंचित रहा। वे संस्कृत, मराठी, फारसी सहित कई भाषाओं में निपुण थे। 1681 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हुआ, तब मराठा साम्राज्य एक कठिन दौर से गुजर रहा था, लेकिन उसी क्षण धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज ने सिंहासन संभाला। उनकी तलवार में बिजली की ऐसी तेजी और इरादों में पर्वतों सा अडिग संकल्प था। छत्रपति संभाजी महाराज का संपूर्ण जीवन ही युद्ध, शौर्य और बलिदान की कहानी है, लेकिन एक घटना विशेष रूप से उनकी वीरता को दर्शाती है। एक बार मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपने सेनापति दिलेर खान को पहनाला किला जीतने के लिए भेजा। यह किला रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे संपूर्ण मराठा क्षेत्र को नियंत्रित किया जा सकता था। मुगलों ने किले की घेराबंदी कर दी और चारों तरफ से मराठा सेना पर हमला करने लगे। उस समय संभाजी महाराज केवल 22 वर्ष के थे, लेकिन उनकी रणनीति और युद्ध कौशल अद्भुत था। एक अंधेरी रात में जब मुगल सेना किले के चारों ओर अपने तंबू लगाकर सो रही थी, तब संभाजी महाराज ने अपनी चुनी हुई सेना के साथ गुपचुप मुगल सेना पर हमला कर दिया। मराठा सैनिकों ने दुश्मनों को चारों तरफ से घेर लिया और देखते ही देखते मुगल खेमे में हाहाकार मच गया। इस युद्ध के बाद औरंगजेब को एहसास हो गया कि संभाजी महाराज केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक महायोद्धा है, जिसका सामना करना आसान नहीं। ऐसे उन्होंने 122 से अधिक युद्धों में विजय ली। सन 1689 मराठा साम्राज्य अपने चरम पर था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने कई बार मराठों को हराने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी विशाल सेना को संभाजी महाराज के शौर्य और रणनीति के आगे हार का सामना करना पड़ा। औरंगजेब को पता था कि सामने से लड़कर संभाजी महाराज को हराना असंभव है। उसने अपने गुप्तचरों को महाराष्ट्र में फैला दिया और स्वराज के भीतर गद्दारों को खोजने लगा। उन कई गद्दारों में से एक था गणोजी शिर्के, एक मराठा सरदार, लेकिन स्वार्थी और लालची। वह पहले संभाजी महाराज का विश्वास पात्र था, लेकिन मुगलों के धन और लालच में आकर उसने अपने ही स्वराज के खिलाफ षड्यंत्र कर दिया।
संभाजी महाराज उस समय पुणे के पास संगमेश्वर में थे। वे अपनी सेना के साथ एक नए अभियान की योजना बना रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि एक उनके सबसे भरोसेमंद लोगों में से कुछ उनके साथ विश्वासघात कर चुके हैं। गणोजी शिर्के जैसे गद्दारों के अलावा उनके पास एक करीबी मित्र, सलाहकार और एक महान संस्कृत विद्वान थे, जिनका नाम था कवि कलश। संभाजी महाराज और कवि कलश जब संगमेश्वर में थे, तब 1 फरवरी 1689 को मुगल सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। मुगलों ने धोखे से पीछे से वार किया और संभाजी महाराज को पकड़ लिया। कवि कलश भी गिरफ्त में आ गए। संभाजी महाराज और कवि कलश को औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब चाहता था कि संभाजी महाराज इस्लाम स्वीकार कर ले, जिससे वह मराठों को कमजोर कर सके। संभाजी महाराज ने तब गर्जना करते हुए कहा कि हम मर जाएंगे, लेकिन धर्म कभी नहीं बदलेंगे। यह सुनकर औरंगजेब बौखला गया और उसने संभाजी महाराज और कवि कलश को सबसे क्रूरतम यातनाएं देने का आदेश दिया। संभाजी महाराज और कवि कलश को 11 मार्च 1689 तक हर दिन नई नई यातनाएं दी गई। उनके शरीर को लोहे की गर्म सलाखों से जलाया गया। उनकी आंखों में गर्म लोहे की सुइयां चुभोई गई। उनकी जीभ काट दी गई ताकि वे औरंगजेब के खिलाफ कुछ न बोल सके। उनकी त्वचा को लोहे के पंजों से उधेड़ दिया गया और अंत में 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज और कवि कलश का सिर काट दिया गया और उनके शरीर के कई टुकड़े करके पूरे राज्य में दिखाए गए ताकि मराठा डर जाए। लेकिन हुआ इसका उल्टा। मराठा साम्राज्य ने बदला लेने की प्रतिज्ञा ली। राजा राम महाराज ने मुगलों के खिलाफ युद्ध जारी रखा। संभाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक युग थे और कवि कलश उनकी वीरता के साक्षी, जो मरते दम तक उनके साथ रहे। उनकी इस बलिदानी गूंज को इतिहास कभी नहीं भूल सकता। जय भवानी, जय शिवाजी, जय संभाजी। इस वीडियो का अंत भी मैं शंभूजी राजे के आराध्य का नाम लेकर ही करूंगी। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर।